उर्दू वॉइस सेंटर में नई कहानी के साथ खुशामदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। खोनी कॉटेज, ये मदीना से कुछ आगे पहाड़ों में घिरा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत कॉटेज था। इर्द गिर्द घास के कत्ते और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ बनी हुई थीं। देखने वाला तो एक बार इस जगह की खूबसूरती में खो जाता था। इन सब के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। उन्होंने इस वीरान जगह, ये जन्नत का टुकड़ा देखा तो जोश से पागल ही हो गए। ये भी ना सोचा कि ऐसी प्यारी जगह कोई जी रूह क्यों नज़र नहीं आ रही, हत्ता कि कोई परिंदा जानवर तक नहीं। इतनी हरियाली और इतनी खामोशी, शायद कज़ा ने इनकी आंखों में पर्दे डाल दिए थे। वो 5 दोस्त थे, 3 लड़कियां और 2 लड़के। सब एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते थे और एडवेंचर के चक्कर में कई कई दिन घरों से बाहर रहते थे। इनके पेरेंट्स अपनी अपनी दुनिया में मगन थे, किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं था। ये 5 आलिया, हीरा, सदफ, आमिर और काशिफ इस बार भी घरों में बिना बताए इस दूर दराज इलाके में छुट्टियां गुजारने आए थे। इरादा तो कैंपिंग का था, मगर अचानक आलिया की नज़र इस कॉटेज पे पड़ी और इसने चाहा कि सब दोस्तों को इस कॉटेज की तरफ मुतवज्जा किया। काशिफ ने जल्दी से गाड़ी कॉटेज की तरफ बने हुए छोटे से रास्ते की तरफ मोड़ दी। थोड़ी देर हॉर्न बजाने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया तो सब खुद ही उतरकर अंदर की जानिब बढ़े। हीरा ने जो ही दरवाज़ा बजाने के लिए हाथ उठाया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो लोग गौर किए बिना अंदर दाखिल हो गए। अंदर का माहौल देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। धूल, मट्टी, जाले, दीवारों पर जगह जगह जमा हुआ खून हैबतनाक मंजर पेश कर रहा था। लड़कियों की तो डर के मारे घिग्गी बंद हो गई थी। जैसे ही सब लोग वापसी के लिए पलटे, दरवाजे की जगह सपाट दीवार देखकर उनकी होश उड़ गए। इतने में हंसी की आवाज़ सुनकर सबने मुड़कर देखा। वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम और ये सब क्या है? आलिया ने हिम्मत करके पूछा। मैं इस घर की मालिक हूँ, इतना बताकर वो सिसकने लगी। क्या मसला है, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सीधा का फलट्टी काशी के सब भी बाज ना आया। मदद तो तुम करोगे ही, आहे इसलिए हो, क्या मतलब? आलिया ने अब्रो उचकाया। कुछ नहीं, आप लोग हमारे मेहमान हैं, आइए आपको कमरा दिखा दूँ। मगर यहाँ तो बहुत गंद मचा हुआ है और ये दीवारों पर खून कैसा? सदफ ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। तुम्हें जानना है कि ये निशान कैसे हैं? अभी बताती हूँ। इसके साथ ही वो सदफ की तरफ झपटी और हवा के झोंके की तरह सदफ के पास आई और एकदम बैठकर उसकी टांगें पकड़ ली और पलक झपकते ही उसे दीवार पे दे मारा। सब लोग चिल्लाने लगे और सदफ को बचाने भागे, मगर वो तो हवा के बगुलों की तरह पूरे कमरे में दीवारों से टकराती फिर रही थी, जैसे कोई धोबी कपड़ों को उठाकर पटकता है। जबकि वो लड़की गायब हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में फर्श पर सदफ की कटी पिटी लाश पड़ी थी। उसका सर तरबूज की तरह फटकर भेजा बिखर गया था और जिस्म का भी कचूमर निकल गया था। कमरे की हर चीज़ खून की छींटों से रंगीन हो गई थी। सब लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में चीख कर मदद के लिए चिल्लाने लगे। इसी असना में चपड़ चपड़ की आवाज़ों के साथ लाश पर से गोश्त गायब होना शुरू हो गया था और भयानक आवाज़ आई कि शोर मत करो, मैं बहुत भूखी हूँ, खाना खाने दो। वो चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक तरफ भागने लगे और सामने एक कमरे का दरवाज़ा देखकर वहाँ घुस गए और अंदर से कुंडी लगा ली। सब कांप रहे थे और लड़कियाँ तो बेहोश होने को थीं। बस जान जाने की खौफ ने बेखौफ होश कर रखा था। शीश, चुप रहो, कोई आवाज़ ना करो। काशिफ और आमिर खिड़की के साथ जोर आजमाई करने लगे, मगर वहाँ मजबूत सलाखें लगी थीं। मैं मदद करूं? सरगोशी की आवाज़ पर जैसे ही आलिया ने मुड़कर देखा, उसकी जोरदार चीख निकल गई। जैसे ही सब पीछे मुड़े, उनके आवाज़ भी साथ छोड़ने लगे। वहाँ वही लड़की भयानक रूप के साथ खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे के आगे लटके हुए थे, बड़ी बड़ी बगैर की सफ़ेद आंखें और कटा पिटा चेहरा। उस पर बाँछों से बहता खून और गोश्त के टुकड़े लोथड़े देखकर इन सबको डर के साथ उबकाइयाँ आने लगी। चारों दोस्त बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे
मगर मौत से भी कोई बचाए, इस डायन ने एक एक करके सबको चीर फाड़ डाला और केके लगाने लगी। दूसरी तरफ इन पांचों के घर वाले अपनी औलाद के अंजामों से बेखबर पार्टी कर रहे थे। खूनी कॉटेज रात के वक्त एक बार फिर से किसी शिकार के इंतजार में जगमगाने लगा था और शायद दूर से किसी एडवेंचर के शौकीन जोड़े ने अंधेरे में जगमगाते हुए कॉटेज को देखकर अपने कदम मौत की तरफ मोड़ लिए थे। शुक्रिया दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।